निर्माण विभाग के फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्य प्रगति की समीक्षा के निर्देश। मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा। सीपीआईएम ने शिमला के डाउनडेल क्षेत्र में घटी दुखद घटना पर सरकार व वन विभाग की लचर कार्य प्रणाली की कड़ी निंदा की। प्रभावित परिवार को तुरंत 10 लाख मुआवजा दे सरकार। विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर पार्टी विशेष के लोगों को किया जा रहा भर्ती। लाडला कल्चर के खिलाफ युवा कांग्रेस करेगी आंदोलन। हिमाचल प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट जारी। सुबह शाम बढ़ने लगी ठंड। 16 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना। धूप के साथ साथ हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती है, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित है। इसीलिए राज्यों में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलंब को गंभीरता से लेगी, क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टारिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भूस्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और जिन लोगों को जो टारगेट्स हमने दिए थे उन टारगेट्स के काफ़ी करीब पहुंचे हैं। बरसात लंबी होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में कोविड का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो टायरिंग का है, चाहे वो कनेक्टिविटी का है, और चाहे वो हमारा रोड की लेंथ को बढ़ाने का काम पूरे प्रदेश में डिपार्टमेंट ने किया है, वो अच्छा किया है। और पीएमजीएसवाई में तो आपको मालूम है कि मंडी ज़िला पूरे देश भर में पहला ज़िला है, पहले नंबर पर आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हैं आने वाले समय के लिए, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है। और बजट सत्र से पहले हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, और ताकि हम अच्छी तरह से हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी दे सकें। और उसके साथ साथ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो उन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स को कई जगह कॉलेज के भवन बन रहे हैं, स्कूल के भवन बन रहे हैं, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर भी रिव्यू किया। तो उसमें हमने प्रायोरिटी कुछ जगह तय की है कि जिन में काम हमारा 70% से ऊपर हो गया है, बजट का फोकस वहाँ करके ताकि उसकी कंप्लीशन को हम जल्दी कर सकें। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ हमारी चली हैं, उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी बेहतर दे सकें, और बेहतर देने के साथ साथ में अच्छी रोड कंडीशन, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने आज की इस बैठक में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 21,859 किलोमीटर लंबाई की 3,683 सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि इन सड़कों के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शिमला शहर के डाउनडेल क्षेत्र में एक 6 वर्ष के बच्चे को दीपावली की रात को तेंदुए द्वारा घर के बाहर से उठाने व उसकी हत्या की दुखद घटना को लेकर सरकार व वन विभाग की लचर कार्यप्रणाली की कड़ी निंदा की है। सीपीआईएम ने प्रभावित परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी प्रभावित परिवार से मिले और गहरी संवेदना व्यक्त की। पार्टी के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि पार्टी सरकार से मारे गए बच्चे के प्रभावित परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए मुआवजा के रूप में देने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस नरभक्षी तेंदुए को तलाश कर इसको मारने के लिए ठोस कदम उठाए। संजय चौहान ने कहा कि पार्टी यह भी मांग करती है कि वन विभाग व नगर निगम शहर के जंगल के साथ लगते क्षेत्रों में बाड़बंदी करे ताकि तेंदुए व अन्य वन्य प्राणी रिहायशी इलाकों में न आ सके। जो दिवाली के दिन शिमला शहर के बीचों बीच डाउनडेल में जो एक बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया और उसकी हत्या कर दी है, उसको लेकर प्रदेश सरकार और वन विभाग की जो लचर कार्यप्रणाली और व्यवस्था है उसकी कड़ी निंदा करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो बच्चे का प्रभावित परिवार है उसको जो है 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और वन विभाग जो है वो तुरंत कार्रवाई करते हुए इस नरभक्षी तेंदुए को मारने के लिए जो है तुरंत ठोस कदम जो है उठाए, ताकि ये जो आज इस डाउनडेल क्षेत्र और शहर के अन्य क्षेत्रों में जो इस तेंदुए का खौफ जो जनता के जहन में बैठा उससे जो है जनता को निजात दिलाई जा सके। आज सीपीएम की एक टीम जो है पुणे इस डाउनडेल क्षेत्र में जो बच्चे का परिवार है उससे और अन्य क्षेत्रवासियों से मिली और इस टीम को जो है क्षेत्रवासियों ने जानकारी दी है कि इस घटना के बाद भी जो है इस क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया, परंतु वन विभाग जो है कोई भी ठोस कार्रवाई जो है अभी तक कर नहीं पा रहा है इस तेंदुए को पकड़ने और मारने को लेकर, और जिसके चलते जो है इस क्षेत्र में दहशत का माहौल जो है वो बड़ा है और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी केवल मात्र जो है वो वहां पर जाकर औपचारिकता कर जो है वहां से निकल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही चिंतनीय और दुखद घटना जो ये शहर के अंदर हुई है। मैं समझता हूँ कि इसको देकर जो है वन विभाग जो है इसमें मुख्यतः जो है इसके अंदर दोषी है, क्योंकि इसी क्षेत्र के साथ लगते कल्लोक क्षेत्र में भी 3 माह पूर्व एक बच्ची को जो है तेंदुए के द्वारा मार दिया गया था, परंतु सरकार व वन विभाग ने कोई भी संजीदा कदम जो है इसके बाद इस तेंदुए को पकड़ने और इसको मारने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि वनों व उनके साथ लगते रिहायशी इलाकों में सीसीटीवी कैमरों और स्ट्रीट लाइट का उचित प्रबंध किया जाए ताकि भविष्य में जंगली जानवरों से हमलों पर रोक लगाई जा सके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति व गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्र संगठन प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर पिछले लंबे समय से सवाल खड़ा कर रहे। युवा कांग्रेस ने पीएचडी में नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों के बच्चों को एडमिशन देने पर विरोध जताया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में लाडला कल्चर पनप रहा, जिसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की जा रही है। विश्वविद्यालय के वीसी व गैर शिक्षक वर्ग की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। उन्होंने कहा कि पीएचडी में चहेतों को एडमिशन देकर लाडला कल्चर लाया जा रहा है। विश्वविद्यालय में एक पार्टी विशेष के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिसका युवा कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें लगातार जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से पूरी तरीके से भगवाकरण किया जा रहा है, चाहे वो पुरानी एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्तियों की बात हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियों की बात हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बैकडोर एंट्री से अपने चहेतों को नियुक्तियां दी गई, उसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और यहाँ तक ही ये जो इनकी जो प्लानिंग है, जिस नियोजित तरीके से ये अपने लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम में अपने पार्टी के लोगों को और स्पेशली जिस तरीके से आरएसएस के
बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में डाला जा रहा है, उसको देखते हुए अभी आपने हाल ही में देखा, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे और दूसरी तरफ किस तरीके से पीएचडी के अंदर रूल रेगुलेशन को वायलेशन करते हुए अपने तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन, चाहे वीसी महोदय हो, चाहे यूआईटी के इसमें, चाहे यूआईटी डायरेक्टर के किस तरीके से एक उच्च पदों पे बैठे अधिकारियों ने अपने बच्चों की एडमिशन के लिए जिस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, इसका हिमाचल युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लगातार गलत तरीके से जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चर्चाओं में है। आने वाले समय में जिस तरीके से एनएसयूआई के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया गया और भी अन्य छात्र संगठनों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस महामहिम गवर्नर के समक्ष भी इस सारी घटनाक्रम को रखेगा। किस तरीके से इन्होंने अपने कुछ जो लाडला कल्चर, मेरे साथी ने जिस प्रकार से लाडला कल्चर का व्याख्यान किया, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लाडला कल्चर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसी तरह सारा का सारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी हम इस बात को रखेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष इस बात को रखेंगे, सेक्रेटरी एचआरडी के समक्ष भी इन तमाम बातों को हम रखेंगे। युवा कांग्रेस इसके लिए राज्यपाल से शिकायत करेगी और आगामी दिनों इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। इन दिनों सुबह और शाम ठंड बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 16 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि होगी। अभी मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन शुष्क ठंड लगातार बढ़ रही है। धूप खिलने के बावजूद हवा चलने के कारण प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक आई है। प्रदेश में धूप खिली रही और हवा ने ठंड को बढ़ा दिया। शुष्क ठंड के कारण लोग वायरल जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।